चाइनीज कंपनीज की नाअहली, गफलत और कोताहियों की वजह से मसाइल आए रोज पेश आने लगे हैं। लॉर्ड बेरार सक्कर के मुकाम पर चाइनीज कंपनी दरवाजों की तब्दीली में मसरूफ थे, तो आज एक बार फिर अप स्ट्रीम पर बनाया हुआ कोफर डैम टूट गया है। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिन। आज एक बार फिर मैं आया हूं लॉर्ड बेरार सक्कर पर, जहां पर लॉर्ड बेरार सक्कर के दरवाजों की तब्दीली में मसरूफ चाइनीज कंपनीज को बहुत बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, या चाइनीज कंपनीज की नाअहली, गफलत और कोताहियों की वजह से मसाइल आए रोज पेश आने लगे हैं। लॉर्ड बेरार सक्कर के मुकाम पर चाइनीज कंपनी दरवाजों की तब्दीली में मसरूफ थे, तो आज एक बार फिर अप स्ट्रीम पर बनाया हुआ कोफर डैम टूट गया है, जिसके नतीजे में लॉर्ड बेरार सक्कर का काम वक्ती तौर पे तातुल का शिकार होकर रह गए। न सिर्फ ये, लॉर्ड बेरार सक्कर के कोफर डैम टूटने की वजह से लॉर्ड बेरार सक्कर के राइट और लेफ्ट से निकलने वाली कैनालें, दादू कैनाल, राइस कैनाल, खीरथर कैनाल, और इसी तरह से लेफ्ट से निकलने वाली कैनालें खैरपुर ईस्ट, खैरपुर वेस्ट, रोडी कैनाल और नारा कैनाल, यूं लॉर्ड बेरार सक्कर से निकलने वाले सातों कैनालों का पानी बंद कर दिया गया है। इन सातों कैनालों के जरिए सिंध भर के करोड़ों एकड़ ज़राई जमीन पर उगाया हुआ फसल सूखने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि लॉर्ड बेरार सक्कर पर चाइनीज कंपनीज या उनकी मॉनिटरिंग पर मामूर सिंध बैराजेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कंसल्टेंट PIC, अगर हम इन तीनों निगरानी करने वाले फरीकों की बात करें, किसकी टेक्निकल कोताही, गफलत और नाअहली है जिसकी वजह से एक बार फिर लॉर्ड बेरार सक्कर का काम तातुल का शिकार होकर रह गए, और जिसके नतीजे में इस सिंधु दरिया पर बसने वाले, जिसके नतीजे में सिंधु दरिया के पानी के जरिए आबाद करोड़ों एकड़ ज़राई जमीन, अब उन पर उगाया गया फसल सूखने पर मजबूर होकर रह गए, और करोड़ों किसान और आबादगार परेशान हाल होकर रह गए। जिस काम को 2026 के एंड तक मुकम्मल होना था, लेकिन 2026 अब मुकम्मल होने वाला है, क्योंकि जून से कबल इनको ये काम मुकम्मल करना था। जून के बाद पानी का सीजन होता है, काम मुकम्मल नहीं किया जा सकता। मुकम्मल तो क्या, जून के बाद काम करना नामुमकिनात में शामिल है, क्योंकि जून के बाद ऊपर से पानी का सीजन होता है और सिंधु दरिया की मौज मस्तियों के दिन होते हैं। सिंधु दरिया गजगोर के साथ बहता है, तो इन दिनों पानी के अंदर काम करना नामुमकिन होता है। इसलिए इन कंपनीज को जून तक काम करने का मौका दिया जाता है, लेकिन जून में अभी बकाया 3 महीने रह गए। कोफर डैम टूटने की वजह से 5 ट्रैक्टर्स, 2 बोर ड्रिलिंग मशीनें, हेवी जनरेटर्स और उसके साथ साथ कंप्रेसर्स, सरिया, सीमेंट, केमिकल का बहुत बड़ा स्टॉक था, और उसके साथ साथ दर्जनों समर पंप्स और दीगर कीमती सामान जो टेक्निकल काम के लिए इस्तेमाल होता था वो बह गया है। और इसी तरह से चाइनीज कंपनीज का भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि लॉर्ड बेरार सक्कर के दरवाजों की तब्दीली के लिए 3 फरीकों को टास्क दिया गया है। इन 3 फरीकों की निगरानी के बावजूद बार बार इनकी बड़ी बड़ी टेक्निकल गलतियों की वजह से काम में मुसलसल रुकावटों का आना
न सिर्फ चाइनीज कंपनीज को माली नुकसान हो रहा है, चाइनीज कंपनीज तो अपना नुकसान सिंध गवर्नमेंट से भरा लेंगी, लेकिन जहां पर किसानों और आबादकारों का नुकसान हो रहा है करोड़ों नहीं अरबों रुपए का, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये 17 दरवाजे तब्दील कर चुके हैं। इस सीजन में 30 जून तक इनको मजीद 28 दरवाजे तब्दील करने थे, गेट नंबर 15 से 44 तक, और इनके बीच में गेट नंबर 36 जो 2024 के दौरान जब ये टेस्ट कर रहे थे और ट्रायल बेसिस पर काम का इन्होंने आगाज किया, उन दिनों में चाइनीज कंपनीज ने गेट नंबर 36 लगवा दिया था, जबकि गेट नंबर 23 अंग्रेज दौर से ही बंद है। बकाया गेट नंबर 15 से गेट नंबर 44 तक इनको मजीद 28 गेट्स 30 जून 2026 तक मुकम्मल करने थे। जहां पर दरवाजे फिट किए जाते हैं वहां पर एम्बेडेड पास लगते हैं, जिसको हम आसान जुबान में चौकाट कह सकते हैं, जो दरवाजों को फिट करने के काम आते हैं। वो पास न होने की वजह से पहले चाइनीज कंपनीज का काम गुज़िश्ता 1 महीने से बंद था। एक बार फिर सुनिए, एम्बेडेड पास न होने की वजह से चाइनीज कंपनीज का काम पहले ही 1 महीने से तातुल का शिकार था। ऊपर इन तीनों फरीकैन की गलतियों, नाअहली और कोताही की वजह से अब स्ट्रीम पर बनाया गया कोफर डैम टूट जाने के नतीजे में मजीद 1 महीने से ज्यादा तक यह काम तातुल का शिकार हो सकता है। लेकिन अब तक एम्बेडेड पास इनके नहीं पहुंचे, कब पहुंचते हैं और दूसरा कोफर डैम कब बनता है, ये काम कब शुरू करेंगे और कैसे? जो 28 दरवाजे इन्होंने उतार के रखे हैं इस नियत से कि मजीद 28 दरवाजे ये लगवाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब तक इनके एम्बेडेड पास नहीं पहुंचे हैं। ऊपर से कोफर डैम टूट चुका है। ये कोफर डैम कैसे बनेंगे? इनके एम्बेडेड पास कब आएंगे? 30 जून 2026 तक ये इन 28 दरवाजों को कैसे लगाने में कामयाब होंगे? सिंध वालों काने खोल के सुनो, सिंधु दरा के पानी पर आबाद होने वाला लाड बेरा सक्कर से जो कैनालें निकलती है उनके जरिए जिनकी जमीनें आबाद होती है, सैराब होती है, वो कान खोल के सुने कि लाड बेरा सक्कर के 28 दरवाजे इन्होंने उतार के रखे हैं, यानी कि अभी 28 दरवाजे लाड बेरा सक्कर को लगे हुए नहीं हैं। तो ऐसे में जब 28 दरवाजे ही नहीं है, ऊपर से कोफर डैम टूट गया, एम्बेडेड पास अभी तक नहीं पहुंचे हैं, 30 जून के बाद पानी आएगा। अगर ये 28 दरवाजे नहीं लगे, इनमें से एक दरवाजा भी रह गया, तो फिर ये लाड बेरा सक्कर से निकलने वाली जो कैनाल है उनको पानी कैसे देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनको सिंध के हुक्मरान सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोकस करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर आपको यह भी बताता चलूं, इनके कोफर डैम टूटने की वजह से न सिर्फ चाइनीज कंपनीज को करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जो सिंध गवर्नमेंट से भराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन लाड बेरा सक्कर से जो 7 कैनालें निकलती है राइट और लेफ्ट से, वहां पर जो गंदम है, जो दीगर फसलें हैं जिनको अभी पानी देना बाकी था, आज से उनका पानी बंद कर दिया गया है क्योंकि कोफर डैम टूट चुका है। अब ये पानी नहीं दे सकते कैनालों को। ये करोड़ों अरबों रुपए का इस सीजन का किसानों और आबादकारों का नुकसान होने जा रहा है, बल्कि ये नुकसान यकीनी तौर पे हो चुका है क्योंकि चंद दिनों के अंदर ये कोफर डैम नहीं बना सकते। अभी टेंशन और फिक्र करें, ऊपर जो जून के बाद पानी का सीजन आने वाला है, जब चावल के फसल को आपको पानी देना है, यहां पर लाखों करोड़ों एकड़ जमीन पर चावल काश्त की जाती है और जून तक अगर ये 28 दरवाजों में से कोई चंद दरवाजे भी रह गए तो ये कैनालों में पानी नहीं दे सकेंगे। फिर जहां पर सैलाब का बहुत बड़ा खदशा पैदा हो गया है, वहां पर लाखों एकड़ जमीन पर भी
चावल उगाई नहीं जा सकेगी। ये हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। सिंध के हुक्मरानों और इरिगेशन डिपार्टमेंट की नाअहली और चाइनीज कंपनीज, ऊपर से सिंध बैराजेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट और थर्ड पार्टी PIC, 3 फरीक इस काम की निगरानी कर रहे हैं। तमाम फरीकों के पास सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियरों के बहुत बड़े लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इनसे कोफर डैम संभाला नहीं जा सकता और इनसे इमीडिएट पोर्ट्स नहीं बुलवाए जा सकते। वक्त पर इनसे कोई काम नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आरोस मसाइल हैं, जिनकी वजह से इनके कोफर डैम टूटने की वजह से लाइट बिराज सक्का से जो कैनाल निकलती हैं और उनके जो लाखों एकड़ ज़मीनें, करोड़ों एकड़ ज़मीनें जो सैराब होती हैं, जहां पर गंदम का खड़ा तैयार फसल तैयार है, उनको आखिरी पानी नहीं मिल सकेगा। इस नुकसान का अजाला कौन करेगा? और जून तक अगर इन 28 में से कोई एक दरवाजा भी रह गया तो फिर ये कैसे राइट और लेफ्ट किनारों में पानी देंगे? चैलेंजेस बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, लेकिन सिंध के बेस और बेशरम हुक्मरान, जिन्होंने महकमा इरिगेशन को सिर्फ करप्शन का जरिया बना के रखा है, क्योंकि जब 2024 के दौरान गेट नंबर 47 गिरा था, दूसरे गेट्स कमजोर पड़ गए थे, सिंध हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। उस वक्त के सिंध बैराजेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के PD गुलाम मुहिद्दीन मुगल की सरबराही में, लेकिन उसने तो बाद में चाइनीज कंपनी से किस किस्म की फरमाइशी की वो दुनिया के सामने है। अब तक उस गुलाम मुहिद्दीन मुगल के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की गई। उसके साथ साथ उस वक्त के लाइट बिराज सक्कर के चीफ इंजीनियर सरदार शाह, AC फयाज शाह और जहीर मेहमान, खालिद बलोच और दीगर जिनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई गई थी, अब तक उस इंक्वायरी का कोई अता पता नहीं। उलट उन तमाम चोरों, दरिया दुश्मनों, लाइट बिराज सक्कर के दुश्मनों को बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया गया है। तो ऐसे निकम्मे बेशर्म हुक्मरानों से आप कौन सी उम्मीद रखेंगे, जिनकी नाअहली और गफलत की वजह से एक बार फिर लाइट बिराज सक्कर के अपस्ट्रीम पर बना हुआ 28 दरवाजे जो निकाले गए हैं, वहां पर दरवाजे लगाने के लिए जो कोफर डैम बनाया गया था वो टूट गया है। लेकिन तहार सिंध के हुक्मरानों तक यूं समझे कि बात ही नहीं पहुंची, उनको पता तक नहीं है। इंक्वायरी करना तो दूर की बात, ये नहीं करेंगे। और आबादगारों की जो सरसब्ज फसलें हैं, जो तैयार फसलें हैं, जिनको पानी नहीं मिल सकेगा, जून में पानी का बहाना मुश्किल होगा, इन सवालात और इन खदशात का जवाब कौन देगा? सो ये हक़ाइक़ थे जो मैंने एक बार फिर आपके सामने रखे हैं। क्या होता है, क्या नहीं होता, हक़ाइक़ दुनिया के सामने, हक़ाइक़ दुनिया के सामने रिकॉर्ड पर रखना मेरी जिम्मेदारी है। जो मैंने अदा की है, अदा करता रहूंगा। सिंध के बेस और बेशरम हुक्मरान, इरिगेशन डिपार्टमेंट के मक्कार और करप्ट कामचोर ऑफिसर्स क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कौम जागती है या तमाशाई बन के रहती है अपने नुकसान पर भी, ये उनके मुकद्दर की बात है। इन हक़ाइक़ के साथ अपने मेजबान सुल्तान रिंद को लाइट बिराज सक्कर से दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्ट माफिया, नाअहल और कामचोर मुर्दाबाद।